तुम्हारे चेहरे पर रुक जाती है नज़र, नज़र मिलते ही शर्मा जाती है नज़र, जब नहीं दिल रुकता आपको देखे बिना, तो एक बार फिर आपकी तरफ उठ जाती है ये नज़र। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हिंदी साहित्य की हमने शुरुआत की थी, ठीक है, उसका हमने सामान्य परिचय पढ़ दिया था, यानी आदिकाल के कवि और उसके प्रमुख रचनाएं हमने पढ़ दी थी। आज भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय माना गया है वो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी तक माना गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल की दोस्तों दो काव्य धाराएं बही थी, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान निर्गुण है, परब्रह्म निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है ना। और सगुण काव्य धारा के जो कवि हुए हैं वो मूर्ति पूजा के रहे हैं समर्थक, वो राम को मानते थे, वो कृष्ण को मानते थे, ठीक है। तो भक्ति काल की दो काव्य धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी दो धाराएं थी, एक संत काव्य धारा थी और एक सूफी काव्य धारा थी। संत काव्य धारा का दूसरा नाम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी है। जो प्रमुख संत हुए हैं और उनकी जो रचनाएं वो देखिए। प्रमुख संत कबीर हुए हैं, रामानंद हुए हैं, रैदास जी हुए हैं, गुरु नानक जी हुए हैं और मलुकदास भी हुए हैं, ठीक है। कबीरदास का एक ग्रंथ था जिसका नाम था बीजक, उसमें ये तीनों रचनाएं हैं, साखी शबद रमैणी, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन सी थी? साखी, शबद और रमैणी, ठीक है। रैदास ने रविदास की वाणी की रचना की थी, रैदास का ही नाम रविदास था। गुरु नानक ने जपूजी, आसादीवार, रहीदास और सोहिला इनकी रचनाएं की थी। गुरु नानक के देव जी के द्वारा जो रचित रचनाएं थी वो जपूजी, क्योंकि जपने का असर होता है, और रह रहा है सोहिल, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जपने से असर होता है और रह रहा है सोहिल, इसका मतलब जपने से जपूजी, असर होता है तो असादीवार, और रह रहा है तो इसका मतलब रहीदास, और सोहिला का मतलब सोहिला, ठीक है। जपूजी, असादीवार, रहीदास, सोहिला, ये गुरु नानक की रचनाएं थी। मलुकदास की जो रचनाएं थी वो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। भक्ति विवेक से करो रतन की खान मिलेगी, यही हमारा ज्ञान है, ठीक है। तो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी है तो सुख सागर है, राम अवतार लीला ब्रज लीला, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि 12 खड़ी है, सुख सागर है, राम अवतार लीला ब्रज लीला, और रतन की खान है, ज्ञान बोध भक्ति विवेक से कीजिए। तो इस तरीके से हम मलुकदास की रचनाएं याद कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी, राम अवतार लीला और ब्रज लीला। भक्ति काल की दो काव्य धाराएं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी दो धाराएं थी, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा का दूसरा नाम है दोस्तों ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और सूफी काव्य धारा का नाम है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। जो प्रमुख संत हुए हैं वो है कबीर, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, मलुकदास। कबीरदास जी का एक ग्रंथ था जिसका नाम है बीजक, उसमें इन्होंने साखी शबद रमैणी की रचना की थी। ये रामानंद संत हुए हैं। उसके बाद रैदास ने रविदास की वाणी की रचना की थी। गुरु नानक ने जपूजी, असादीवार, रहीदास, सोहिला की रचना की थी। और मलुकदास ने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ठीक है। उसके बाद जो सूफी काव्य धारा थी उसके जो प्रमुख कवि थे वो थे जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, मंजन, ईश्वरदास, नूर मोहम्मद। जायसी की तो बहुत बार रचनाएं आती हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है। पद्मावत तो वेरी इंपॉर्टेंट रचना थी इनकी। जायसी की जो रचनाएं थी वो थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन, मुल्ला चंदा, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। कुतुबुन मृगावती, मंझन, मधुमालती, दोनों में है, यहां भी मैं है, यहां भी मैं है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। मंझन, मधुमालती, ठीक है। ईश्वरदास सत्यवती, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा की जो दो धाराएं थी, संत काव्य धारा और सूफी, संत और सूफी हमने पढ़ दिए हैं। कल हम कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये संक्षेप में सारे साहित्य की मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको
आने वाले ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के अंदर या हिंदी साहित्य का कोई आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये रचनाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। और आराम से बच्चा इनको याद कर सकता है, थोड़ा सा विवेक से देखते रहना, ठीक है, बुद्धि से आप लोगों ने काम लेना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।